आज मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक छोटा बच्चा था, उसका नाम था इंदु। उसके घर के कुछ दूर पर अमरूद का पेड़ था। इंदु उस पेड़ पर अक्सर अमरूद खाने जाया करता था। एक दिन इंदु को पेड़ पर चढ़कर अमरूद खाते हुए एक राक्षसनी ने देख लिया। वह पेड़ के नीचे आकर इंदु से बोली, बेटा, अपनी आंख बंद करो, फिर अमरूद निकालो। ऐसा करने से कच्चे अमरूद पक जाएंगे। वह राक्षसी की बातें में आ गया। वो आंखें बंद करके अमरूद निकालने लगा। वह पेड़ से गिर गया। राक्षसी ने उसे थैले में बंद कर दिया। वह उसे अपने घर ले जाने लगी। थैले के अंदर इंदु भगवान को याद करने लगा। भगवान का चमत्कार हुआ। राक्षसी लघु शंका से निर्वित होने चली गई। उसने थैले को एक स्थान पर रख दिया। इस बीच इंदु थैले के अंदर से चिल्लाया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वहां आसपास कुछ बच्चे गायों को चरा रहे थे। उन्होंने इंदु को थैले से बाहर निकाल दिया। राक्षसी के थैले के अंदर बच्चों ने पानी से भरकर एक डिब्बा रख दिया था। राक्षसी ने इस डिब्बे को इंदु समझा। वह इसे घर ले जाने लगी। जब राक्षसी चल रही थी, पानी के डिब्बे से कुछ पानी रीस कर राक्षसी के शरीर पर गिरने लगा। राक्षसी को लगा कि थैले में बंद लड़का पेशाब कर रहा है। वह बोली, मूत मूत छोरा मूत। वह बोली, यह लड़का पेशाब कर रहा है और करते रहा है। मैं घर जाकर तेरा क्या हाल करती हूँ, समझ लेना। तुम समझ रहे हो कि बस पेशाब कर दे और हो गया काम। घर पहुंचने पर राक्षसी ने अपनी लड़की को थैला खोलने को कहा। थैला खोलने पर उसे पानी का डब्बा दिखाई दिया। दूसरे दिन की बात है। इंदु अमरूद के पेड़ पर चढ़कर अमरूद खाने लगा। वह राक्षसी फिर से पेड़ के नीचे आ गई। वो इंदु की ओर देखकर बोली, बेटा, एक पैर कच्ची टहनी पर रखो, दूसरा पैर सूखी टहनी पर, तब अमरूद निकालो। ऐसा करने से अमरूद का स्वाद और मीठा हो जाएगा। मैं आज तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। कल मैं किसी तरह से बच गया था। राक्षसी की बात को सुनकर इंदु बोला। राक्षसी बोली, कल वाली औरत को मैंने भी देखा था। वह तो बुढ़िया थी, मैं तो जवान हूँ। मैं कल वाली औरत नहीं हूँ। इंदु ने उस औरत की बात पर विश्वास कर लिया। उसने एक पैर सूखी टहनी और दूसरे पैर कच्ची टहनी पर रख दिया। ऐसा करते ही वह गिर गया। राक्षसी ने उसे थैले में बंद कर दिया। वह उसे घर ले जाने लगी। रास्ते में उसे जोर की प्यास लगी। उसने थैला बंद करके बच्चे को एक टीले के ऊपर रख दिया। वह पानी पीने चली गई। इस बीच गाय चराने वाले बच्चों ने थैले से इंदु को बाहर निकाल दिया। उन बच्चों ने कपड़े से अपना मुंह ढका। अब उन्होंने राक्षसी की थैले के अंदर मधुमक्खी का एक थैला रख दिया। राक्षसी ने मधुमक्खी के छत्ते को ही इंदु समझा। वो अपने घर की ओर चलने लगी। रास्ते में उसे मधुमक्खियों ने काट खाना शुरू कर दिया। उसने समझा कि यह इंदु की शरारती है और किसकी होगी। वह कहने लगी, चुन चुन छोरा, कोई बात नहीं है, करो। तू मुझे चुटकी देकर परेशान कर रहा है। मैं घर जाकर तेरा क्या हाल करती हूँ, तुम समझ लेना। घर पहुंचते राक्षसी ने अपने बेटी से कहा, तब तक इस लड़के को थैले से बाहर निकाल, मैं खाने पीने की तैयारी करती हूँ। राक्षस की बेटी ने जैसे ही थैला को खोला, मधुमक्खी ने उसको काट खाया। वह रोने लगी। ने रोते रोते राक्षसी को बता दिया, इस थैले के अंदर मधुमक्खी का छत्ता रखा हुआ है। अपनी बेटी की दशा देखकर राक्षसी को क्रोध आया। उसने तय किया कि अब की बार इंदु को नहीं छोड़ेंगे और वह लाते समय कहीं नहीं रुकेगी, उसे अपने घर लाकर ही रहेगी। दूसरे दिन वो राक्षसी फिर उसी अमरूद के पेड़ के नीचे चली गई। आज भी इंदु पेड़ पर चढ़कर अमरूद खा रहा था। इंदु को उस पर शक न हो, इसलिए आज वह छोटी बच्ची के रूप में पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। वह तोतली आवाज में इंदु से बोली, भैया भैया, पेड़ की एक टहनी पर खड़े हो जाओ। इसके बाद आंखें बंद करके भगवान को याद करो। इससे पेड़ में लगे सब अमरूद पक जाएंगे। इंदु को उस बच्ची पर शक नहीं हुआ।
उसने वैसा ही किया जैसा बच्ची ने कहा था। वह पेड़ से गिर गया। अब राक्षसी अपने असली रूप में आ गई। उसने इंदु को थैले में बंद कर दिया। वह रास्ते में कहीं नहीं रुकी। वह इंदु को अपने घर ले जाने में सफल रही। घर पहुंचकर उसने अपनी बेटी से कहा, अब की बार थैले में न पानी है न मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें अमरूद के पेड़ वाला लड़का है। तुम इसे थैले के बाहर निकालो, तब तक मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। यह कहकर राक्षसनी खाना बनाने का सामान लेने बाहर चली गई। इधर राक्षस की बेटी ने इंदु को थैले से बाहर निकाल दिया। इंदु राक्षस की बेटी से बोला, लगता है तुम्हें मधुमक्खियों ने काट खाया है। मेरे पास मधुमक्खी के काटने से बचने का मंत्र है, मुझे दे देना। राक्षस की बेटी बोली, ठीक है, मैं तुम्हें यह मंत्र दूंगा, किंतु मुझे मनचाहे भेष में आने का तरीका बताना होगा। राक्षस की बेटी ने इंदु को एक छड़ी दी। वह बोली, इस छड़ी को जीभ में रखने पर तुम जिसका भेष धारण करना चाहते हो वैसा ही बन जाओगे। जब तुम अपने असली रूप में आने को सोचोगे तो तुम्हें असली रूप प्राप्त हो जाएगा। इस छड़ी के प्रयोग से इंदु ने राक्षस की बेटी का रूप धारण कर लिया। उसने राक्षस की बेटी को मारकर ओखली में कूट दिया। राक्षसी खाना बनाने का सामान लेकर वापस आ गई तो उसने इंदु को ही अपनी बेटी समझा। उसने ओखली से अपनी बेटी का मांस उठाकर पका दिया। उसने अपनी बेटी समझकर इंदु को मांस खाने को दे दिया। आज मेरा मन मांस खाने को नहीं कर रहा है, तुम ही खा लो, मैं कल खा लूंगी। राक्षस की बेटी के भेष में इंदु ने कहा। राक्षसी ने धोखे से अपनी बेटी का मांस खा लिया। कुछ देर बाद अपने असली रूप में आकर इंदु ने राक्षस के मकान के ऊपर चढ़कर चिल्लाने लगा, सब लोगों सुनो, आज तक एक औरत ने अपनी ही बेटी का मांस खाया है। इंदु को देखकर समझ गई और रोने लगी, बिलखने लगी, पत्थर से अपना सिर पीटने लगी। इसी समय वहां एक महात्मा प्रकट हुए। रोते हुए राक्षसनी महात्मा से बोली, मैं बच्चों को मार कर खाती रही, आज अपनी बेटी के मारने पर मेरी ममता जाग गई है। मुझे भगवान ने राक्षसी क्यों बनाया? बेटी जन्म से कोई राक्षस या मानव नहीं होता। राक्षस या मनुष्य तो कर्म से बनते हैं। तुम बुरा कर्म करना छोड़ दो तो तुम भी एक मनुष्य बन सकती हो। राक्षसी ने बुरे कर्म छोड़ने का संकल्प ले लिया। उसने देखा कि महात्मा के आशीर्वाद से उसकी बेटी जीवित हो गई थी। अब वह अपना सारा समय ईश्वर भक्ति में गुजारने लगी और माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगे और ईश्वर को याद करने लगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी होती है समाप्त।